उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में संदिग्ध मतदाता सामने आने का दावा किया जा रहा है और इसी मुद्दे पर और साथ ही हरिद्वार से जुड़े अन्य अहम विषयों पर हरिद्वार से दावेदारी कर रहे आलोक शर्मा ने जनता टीवी के संवाददाता अरुण सैनी से खास बातचीत की। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया, मतदाता सत्यापन और स्थानीय जन समस्याओं पर अपने विचार रखे तथा विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी। ये बातचीत सुनिए। प्रदेश में वर्तमान में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, चाहे वो एसआईआर की बात हो या फिर राम मंदिर चोरी का मामला हो या फिर बद्रीनाथ धाम में वर्तमान में जो चोरी का मामला हो। इसके अलावा हरिद्वार शहर की अगर बात की जाए तो हरिद्वार शहर में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। आज ऐसे ही अनेकों मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से बात की जाए, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस पार्टी भी इसको उठा रही है, कई स्टेट में उठाया। एसआईआर का मुद्दा अब उत्तराखंड में भी चल रहा है। एसआईआर को लेकर हरिद्वार में भी एसआईआर है चल रही है। तो अगर स्पेसिफिक एसआईआर को लेकर हरिद्वार में बात की जाए तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से देख रही है, एसआईआर का कितना असर हरिद्वार विधानसभा सीट पर पड़ेगा या चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, एसआईआर के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल ने या अपोजिशन पार्टीज़ ने ये नहीं कहा था कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। हमने टाइमिंग और प्रोसेस के ऊपर ज़रूर सवाल उठाए थे, चाहे वो बिहार का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो। अभी भी कई राज्यों में एसआईआर का प्रोसेस जारी है। हमारा ये कहना था कि एसआईआर जहाँ भी हो, एक तो इलेक्शन से बहुत नज़दीक जाकर उसको नहीं खींचा जाए, इलेक्शन से पहले उसको समाप्त किया जाए, उसके प्रोसेस को टाइम बाउंड फ्रेम में आगे बढ़ाया जाए। जहाँ तक बात उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में क्योंकि पलायन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और पलायन और एसआईआर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों तरह का पलायन है यहाँ, इंटर स्टेट भी है और इंट्रा स्टेट भी है। मतलब पहाड़ से प्लेन में भी है और दूसरे राज्यों से हरिद्वार और जो तराई की बेल्ट है, उधम सिंह नगर है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हमारे यहाँ सिडकुल है, इसमें बाहर के राज्यों के भी बहुत से कर्मचारी हमारे यहाँ पर काम करने आते हैं। तो अब क्योंकि एसआईआर में एक ही जगह आप वोट रख सकते हैं, तो कौन से राज्य में उनका मूल है, कहाँ रखना चाहते हैं वो। पहाड़ के बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे भाई बहन वो माइग्रेट होकर यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए। तो वो अपना वोट अब वो गाँव में ऊपर पहाड़ में रखना चाहेंगे या नीचे प्लेन में रखना चाहेंगे, हरिद्वार या तराई बेल्ट में। तो ये एक अपने आप में विषय है। जहाँ तक हरिद्वार की बात है तो हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, हम लोग लगे हुए हैं कि एसआईआर के फॉर्म्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हों। बीएलओज़ को हम पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, बीएलएस भी हमारे पूरी तरह से एक्टिव हैं। और बीएलएस को जो दिक्कत आ रही है, मेनली वो दिक्कत ये आ रही है, ख़ास तौर पर अगर हम दो विधानसभाओं की बात अगर यहाँ पर उदाहरण के तौर पर करें, रानीपुर और हरिद्वार, इन दोनों की दोनों विधानसभाओं में ये पाया गया है कि बहुत बड़ी तादाद, मैं दोबारा कहना चाहूँगा बहुत बड़ी तादाद में जाली वोटर यहाँ पर कहूँगा मैं, जो भाजपा के द्वारा प्रायोजित बनवाए गए थे, वो छंटनी हो रहे हैं। एक एक घर में कई कई वोट थे, बाहर के लोगों के वोट थे, एक ही व्यक्ति के कई कई बूथों पर वोट थे, रानीपुर में भी और यहाँ पर भी। और यही कारण है कि जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से परेशान है। आज की भी तमाम हेडलाइंस जो अखबारों में हैं, वो धामी जी ने भी कहा है, जैसे पहले योगी जी ने कहा था कि जो वोट कट रहे हैं या हमारे वोट कट रहे हैं, याद होगा योगी जी ने कहा था। अब धामी जी को भी ये चीज़ सता रही है कि हमने जितने वोट बनवाए हुए थे जिनका आता पता नहीं है, प्री मैपिंग में नहीं आ रहे हैं, अब उनको कहाँ से लेकर आएँ। मृत लोगों के वोट थे, वो कई कई साल से चल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एसआईआर परेशान कर रहा है। हम फिर कहेंगे डीएम साहब के माध्यम से, आपके माध्यम से डीएम साहब को, कि इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ना हमारे कहने से गलत कीजिए, ना भाजपा के कहने से गलत कीजिए। जो सही वोट है वो बनना चाहिए और जो वोटर नहीं है वो कटना चाहिए। तो यानी कि उत्तराखंड में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, अभी तक संतुष्टि का अभी तो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है। अभी तो केवल बीएलओज़ ने फॉर्म बांटे, अब उसके बाद वो अपलोड करेंगे, भरने का प्रोसेस आएगा। 2003 का जो एसआईआर के फॉर्म्स थे, जहाँ एपिक नंबर वहाँ से लेने पड़ेंगे। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा समस्याएं आएंगी। अभी पहले लेवल पर ये समस्या आ रही है कि बीएलओज़ को ही ढंग से प्रोसेस का नहीं पता है।
हम लोग सहयोग कर रहे हैं और अगर आगे कोई दिक्कत आएगी तो ज़रूर हम जनता टीवी के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। अच्छा, एक मुद्दा यहाँ पर गंगा कॉरिडोर को लेकर हमेशा चलता रहा है और कई बार उसका विरोध भी हुआ। हालांकि भी गंगा कॉरिडोर को लेकर एक बार फिर इस तरीके की चर्चाएं हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं ये मुद्दा कितना इफेक्ट कर रहा है गंगा कॉरिडोर को लेकर? कांग्रेस किस तरह से इसे उठाने जा रही है? देखिए, हरिद्वार हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उस धार्मिक स्थल में अगर कोई नवीनीकरण होता है, कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसका कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन नवीनीकरण के नाम पर, कॉरिडोर के नाम पर जो कमर्शलाइजेशन होता है, हमारे जो पौराणिक मंदिर हैं वो तोड़े जाते हैं, हमारे जो पौराणिक स्थान हैं उनको डेमोलिश किया जाता है, उस पर सब लोगों को ऑब्जेक्शन रहता है। आप अच्छा कोई चीज़ हरिद्वार के लिए करना चाहते हैं तो कीजिए। जैसे जहां हम यहाँ बैठे हैं अभी, ऋषिकुल विद्यापीठ की ये काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन है, काफ़ी लंबी चौड़ा एरिया है। ये सामने जो बस स्टैंड है ये भी वहीं की है, साथ में एक मेला ग्राउंड है। यहाँ पर भी भाजपाइयों की नज़र है इस ज़मीन के ऊपर भी। यहाँ पर हम मालवीय क्या वो म्यूज़ियम बना दें, कभी कोई प्रपोजल आता है, कभी कोई प्रपोजल आता है। उनका हमेशा से ध्येय न धार्मिक स्थल का उत्थान करना है, ना धार्मिक और सांस्कृतिक किसी भी शहर का उत्थान करना है। भाजपा पूरी तरह से धनातनी है, सनातनी नहीं। उनका सनातन से कोई दूर दूर तक लेना नहीं। जिस तरह से काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर तोड़ा, तमाम मंदिर तोड़ मारे उन्होंने। आप देखिए कि वहां पर सब जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो किसने कब्जा ली? एक ही राज्य के कुछ लोगों ने, या वो आरएसएस से जुड़े लोग हैं, भाजपा से जुड़े लोग हैं, या उनकी व्यापारिक मित्र मंडली है। जिस तरह से अयोध्या में हुआ, अयोध्या में तो कहावत है ना कि घर बसा नहीं और डकैत पहले आ गए। भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घर बना नहीं और बनते बनते माल में ही चोरी करनी शुरू कर दी, डकैती शुरू कर दी। तो इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं। बद्री विशाल में क्या हो रहा है, केदारनाथ बाबा का सोना कहाँ चला गया, और अब तो हर राज्य में आ रहा है। जहां जहां डबल ट्रिपल इंजन की इनकी सरकारें हैं, लग रहा है कि ये सरकारें लूट मचाने के लिए इन्होंने बनाई है। पूरे देश को तो भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठाया ही है, लेकिन मंदिरों को तो छोड़ देते कम से कम। जहां तक हरिद्वार के कॉरिडोर की बात है, तमाम भाजपा के लोग अलग अलग तरह की अलग अलग बातें कहते हुए पाए जाते हैं। एक बार जब विस्तृत ड्राइंग आएगी, कोई प्रपोजल आएगा सॉलिड होकर, तब हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि जो हरिद्वार की संस्कृति है, जो यहाँ का पूरा आभा मंडल है, जो यहाँ का पूरा, जिसको आप इकोलॉजी कहते हैं, वो सब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हरिद्वार जो है, खास तौर पर हर की पौड़ी जो है, वो अपने आप में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के समय से उसका एक पौराणिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एक महत्व रहा है। वो महत्व बरकरार रहना चाहिए। उसके अलावा अगर हरिद्वार के सौंदर्यीकरण के लिए या उसके लिए कुछ करेंगे, हम स्वागत भी करेंगे। लेकिन अगर सौंदर्यीकरण और उत्थान के नाम पर पैसे की और धन की लूट होगी तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध भी करेगी। अच्छा, पिछले 5 चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस सीट को कभी भी जीत नहीं पाई है, हरिद्वार शहर को, और चाहे वो रानीपुर सीट भी हो, उसे भी नहीं जीत पाई। तो क्या इस बार कांग्रेस का क्या रोड मैप रहेगा कि इस बार कांग्रेस जो है इस सीट पर जीत हासिल करे, इस बार इस सीट को जीतने का काम कांग्रेस पार्टी करे? तो देखिए, हर चुनाव का एक अपना अलग समीकरण होता है। 2002 में जब हम सरकार में आए, एनडी तिवारी जी की गवर्नमेंट थी, हमने जितना काम हरिद्वार के लिए, उत्तराखंड के लिए किया, उसके बाद ये लोग उसके आसपास भी नहीं जा पाए। चाहे वो सिडकुल का मुद्दा हो, चाहे वो BHEL का मुद्दा हो, और चाहे यहाँ पर जितने कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सभी कांग्रेस की देन है। चाहे वो पुल बनाने की बात हो, चाहे कुंभ के समय में जो एक्सटेंडेड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं उसकी बात हो, सभी कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे रहे हैं आज तक, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर वो सफल रहे हों। वही चीज़ हरिद्वार के लिए भी है। हरिद्वार शहर में कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। केवल नाली और खड़ंजे बना देने से विकास नहीं होता है। एक स्कूल नहीं बनवाया इन्होंने, एक कॉलेज नहीं बनवाया इन्होंने। और जैसे हर की पौड़ी की बात कर रहे हैं, तो हर की पौड़ी में भी जो वहाँ का ट्रस्ट है, संस्थान है, वही लोग ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पर इतनी कुरीतियाँ हैं इस शहर के अंदर कि हरिद्वार की अस्मिता को भाजपा ने खोखला किया हुआ है।
यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें, यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें इन लोगों ने डेवलप की हैं, जिसमें भाजपा और उसके तमाम जुड़े हुए लोग जुड़े हुए पाए जाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हरि का द्वार है, इसकी पवित्रता, इसकी अस्मिता, इसके ऊपर जो भाजपा ने चोट पहुंचाई है, कांग्रेस पार्टी उसके लिए आवाज़ उठाएगी। और एसआईआर के माध्यम से तो पोल खुल रही है भाजपा की। रानीपुर और हरिद्वार में जिस तरह से मुझे लगता है कि दोनों में ही 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार वोट प्री मैपिंग में डाउटफुल आई हैं। अब कितनी उसमें से बनेंगी कितनी नहीं, वो तो फर्स्ट फेज के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि इन दोनों सीटों पर भाजपा वोट चोरी से जीतती थी, इस बार हम नहीं जीतने देंगे। दोनों की दोनों सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएंगी। अच्छा, ये जो मुद्दे आप बात कर रहे हैं, चाहे कॉलेज की हो, स्कूल की हो या अन्य मुद्दे हों, ये हर चुनाव में अमूमन तौर पर देखा गया है कि पिछले चुनाव में भी उठे हैं, उससे पिछले चुनाव में भी, चाहे मेयर का चुनाव हो, अन्य चुनाव हो, सभी चुनाव में ये मुद्दे उठते हैं। फिर भी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। तो इस बार भी ये मुद्दे उठेंगे, इस बार इन मुद्दों से कितना प्लस पॉइंट कांग्रेस को पहुंचेगा, ये किस तरह से आप कह सकते हैं? देखिए, जितना मार्जिन पिछले 2-3 चुनाव में अगर आप देखते हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी सीटें हैं। 1.5 लाख और 2.25 लाख के करीब वोट रही हैं दोनों सीटों में क्रमशः। तो अगर उसको देखें तो जितनी वोट कट रही हैं, एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड लोकतंत्र की लूट होती है, वो इस बार हम नहीं होने देंगे। तीसरी, ये लोग कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व के सहारे अपनी नैया को पार लगाते थे, इस बार इनकी सारी पोल खुल चुके हैं। राष्ट्रवाद के मामले में ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के सामने सरेंडर होना अपने आप में सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। और नकली हिंदुत्ववादी हम इनको बार बार कहते थे, अरे मंदिरों में ही डकैती डाल दी आपने, भाजपाइयों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि 14 साल की गाय हो जाएगी तो हम उसको काटने के लिए भेज देंगे। तो इनका जो नकली वो विश्व गुरु का तमगा था, वो गुब्बारा फूट चुका है। और उत्तराखंड में तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए ही जिस तरह से इस सरकार ने आनाकानी की है, सीबीआई जांच आज तक कहां पहुंची है किसी को पता ही नहीं है। तमाम मुद्दे हैं। इस बार हरिद्वार की इन दोनों सीटों पर इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। अच्छा, कई बार चुनाव में ये भी चर्चा होती है कि जिस तरीके से दावेदार हैं जो कांग्रेस पार्टी में फ़िलहाल भी हरिद्वार सीट की बात की जाए तो कई दावेदार हैं, तो क्या चुनाव आते आते ये सभी दावेदार एक प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस लाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि कई चुनाव में इस तरीके की बातें चली कि जब कई दावेदार होते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस में नहीं आ पाते, उसका नुकसान भी कांग्रेस को होता है। देखिए, हर पार्टी में एक प्रतियोगिता रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है टिकट लेने की, और टिकट के बाद सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार भी सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और हमसे ज़्यादा फूट तो भाजपा के घर में नज़र आती है। जो भाजपा कहती है कैसी पार्टी विद डिफरेंस है, उनका तो मुख्यमंत्री हार गया था, नाम ही खुद हार गए थे। हारने के बाद भी तो हो सकता है कोई उनका अंदर का अपना अंडर द टेबल कुछ मामला ऐसा रहा हो कि मजबूरी रही हो कि उसी को बनाना पड़ा हो। दुर्भाग्य ये है कि नरोत्तम मिश्रा वाला अभी मामला 2 दिन पहले का पूरे देश ने देखा दतिया में क्या हुआ। पार्टी विद डिफरेंस समाप्त है और कांग्रेस पार्टी एकजुट आज भी है और चुनाव भी एकजुट होकर लड़ेंगे। अच्छा, आपकी भी कई एक्टिविटी लगातार हरिद्वार में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आप भी पूरे एक्टिव हरिद्वार में नज़र आ रहे हैं, तो क्या आप अभी किसी सीट से तैयारी कर रहे हैं और ऐसी कौन सी सीट है जिससे आप चुनाव लड़ेंगे या जिससे आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, हरिद्वार से मेरा बहुत पुराना, लंढौरा से लेकर और 2004 से 9 में रुड़की भी रहा और 2004 से लेकर मैं जयराम आश्रम का ट्रस्टी भी रहा। हरिद्वार से हमेशा से एक लगाव रहा। पार्टी का भी कुछ आदेश है कि भाई आप वहाँ पर जाकर ग्राउंड पे काम कीजिए। पार्टी जो फैसला लेगी वो सर्वमान्य होगा, जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, और साफ तौर पर जो तमाम इशू हैं उन पर भी बात रखी और किस तरह से कांग्रेस पार्टी हरिद्वार सीट हो या फिर रानीपुर सीट हो, हरिद्वार में किस तरह से और भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, चाहे वो एसआईआर के बात हो या फिर अन्य जो मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। लेकिन अब जब चुनाव सामने आएगा उसमें किस तरह से चुनौती बनती है, किस तरीके से चुनाव होते हैं, वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनी, जनता टीवी हरिद्वार।